तो हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड 40 क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला ही क्वेश्चन आता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन है 1817, 1917, 1919 या फिर 1889। कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा वाला, यानी कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट रहेगा, फ्रांस की क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन है दोस्तों लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रांस की क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? लुई 16वां के, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में राजक्रांति के समय फ्रांस में कौन सी व्यवस्था थी? राजक्रांति के समय फ्रांस में कौन सी व्यवस्था थी? तो ऑप्शन है सामंती व्यवस्था, दास प्रथा, हिंदू वोट व्यवस्था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी व्यवस्था थी? सामंती व्यवस्था, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट रहेगा, फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 13 जुलाई, 14 जुलाई, 10 जनवरी या फिर 1 मई। तो 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, 14 जुलाई। नेक्स्ट रहेगा, फ्रांस की राजक्रांति को समाज को क्या देन है? ऑप्शन है तो समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा या फिर ये सभी। तो फ्रांस की राज्य को समाज को क्या देन है? समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा, यानी कि चौथा ऑप्शन सही होगा, ये सभी। नेक्स्ट रहेगा, इसने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। अबे कहा होगा तू अपना काम करना। ऑप्शन है दोस्तों लुई 16वां, लुई 15वां, लुई 14वां या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसने कहा था? लुई 14वां ने, कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। वर्साई की शीश महल का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है दोस्तों लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां या फिर इनमें से कोई नहीं। पहला वाला ऑप्शन सही होगा, लुई 14वां। वर्साई की शीश महल का निर्माण किसने किया था? लुई 14वां ने। नेक्स्ट रहेगा, किसने वर्साई को फ्रांस की राजधानी घोषित किया? ऑप्शन ए लुई 14वां, बी लुई 16वां, सी लुई 15वां या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसने वर्साई को फ्रांस की राजधानी घोषित किया था? लुई 14वां ने, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट रहेगा, लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा? 1775, 1764, 1774 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा था? 1774 में, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट रहेगा, लुई 16वां को किस अपराध में फांसी दी गई थी? दल बदल के रूप में, चोरी के रूप में, देशद्रोह के रूप में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लुई 16वां को किस अपराध में फांसी दी गई थी? देशद्रोह के रूप में, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट रहेगा, टैले क्या था? भूमिकर, भोज्यकर, महल, इनमें से कोई नहीं। तो टैले क्या था? एक भूमिकर था, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट रहेगा, फ्रांसीसी क्रांति में सबसे अहम योगदान किसका था? वोल्टेयर, मोंटेक्यू, रूसो, ये सभी। इन सभी का फ्रांसीसी क्रांति में एक अहम योगदान था, तो चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, ये सभी। नेक्स्ट रहेगा, वोल्टेयर कौन था? राजा, मंत्री, आतंकवादी या फिर चर्च का विरोधी। तो वोल्टेयर कौन था? चर्च का विरोधी था, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट रहेगा, 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह कथन किसके हैं? रूसो के, वोल्टेयर के, मोंटेक्यू के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन किसके हैं? वोल्टेयर के, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? रूसो की, मोंटेक्यू की, वोल्टेयर की या फिर लुई 16वां की। तो लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? वोल्टेयर की, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, कानून की आत्मा की रचना किसने की थी? मोंटेक्यू, रूसो, नेपोलियन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कानून की रचना की आत्मा किसने की थी? मोंटेक्यू ने। स्टेट्स जनरल के अधिवेशन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 7 मई 1777, 5 मई 1789, 1 जनवरी 1775, 2 अक्टूबर 1780। तो स्टेट्स जनरल के अधिवेशन की शुरुआत कब से हुई थी? 5 जनवरी 1789 को। नेक्स्ट है, माप तौल की दशमलव की प्रणाली किस देश की है? चीन की है, भारत की है, फ्रांस की है या फिर रूस की है। तो माप तौल की दशमलव की प्रणाली किस देश की है?
फ्रांस की, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? हर्डर को, लुईस लहवा को, नेपोलियन को या फिर वॉल्टेयर को? तो सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? हर्डर को, यानी कि पहला वाला ही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1769, 15 अगस्त 1779, 1 जनवरी 1775, इनमें से कोई नहीं। तो नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1769 को, यानी कि पहला वाला ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ था? अजासियो, कोर्सिको द्वीप, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अजासियो और कोर्सिको द्वीप दोनों सही होगा, क्योंकि कोर्सिको द्वीप की राजधानी क्या है? अजासियो। तो दोनों वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि तीसरा वाला। नेक्स्ट है, नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? कार्लो बोनापार्ट, मार्क्सस, दोनों? यार दोनों कैसे हो सकते हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इनमें से कोई नहीं। तो नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? कार्लो बोनापार्ट, यानी कि पहला वाला ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, नेपोलियन ने सैनिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? ब्रिटेन से, जापान से, रूस से या फिर इंडिया से? तो नेपोलियन ने सैनिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? ब्रिटेन से, यानी कि पहला वाला ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन कब समाप्त हुआ? ऑप्शन है 1799, 1728, 1717 या फिर 1796। फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन कब समाप्त हुआ था? 1796 में, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार नेपोलियन कांसियल कब बना? 1778 में, 1799 में, 1775 में या फिर 1717 में? तो सही ऑप्शन होगा 1799। पहली बार नेपोलियन 1799 में कांसियल बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 में, 1817 में, 1799 में या फिर 1800 में? तो नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था? 1804 में, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही होगा। किसे आधुनिक फ्रांस का निर्माता कहा गया? नेपोलियन को, लुई 16 को, वोल्टेयर को या फिर रूसो को? तो नेपोलियन को ही आधुनिक फ्रांस का निर्माता कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड को बनियों का देश सबसे पहले किसने कहा था? नेपोलियन ने, रूसो ने, लुई 14 ने या फिर लुई 15 ने? तो नेपोलियन ने ही कहा था क्या इंग्लैंड एक बनियों का देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन की पहली पत्नी का नाम क्या है? मेरी एतवा, जोजेफाइन, एम्प्रेस जोसेफिन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो नेपोलियन की पहली पत्नी कौन थी? जोजेफाइन, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच कब युद्ध हुआ था? 21 नवंबर 1805, 21 अक्टूबर 1805, 9 नवंबर 1800 या फिर 1 जनवरी 1806? तो इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच युद्ध कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1805 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच जो युद्ध हुआ था उसका क्या नाम था? स्टाल्फकगर, फ्रांस का युद्ध, रूस की लड़ाई, इनमें से कोई नहीं? तो इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच जो युद्ध हुआ था उसका क्या नाम था? स्टाल्फकगर, यानी कि पहला वाला ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? रूसो ने, वोल्टेयर ने, नेपोलियन ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? नेपोलियन ने, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब हुई थी? 1700 में, 1805, 1800 या फिर 1801? तो बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब हुई थी? 1800 में, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर नेपोलियन को बंदी बनाकर रखाया गया था? एल्बा के टापू पर, फ्रांस की राजधानी में, रूस में या फिर इनमें से कोई नहीं? एल्बा के टापू पर नेपोलियन को बंदी बनाकर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी? 1820 में, 1821 में, 1819 में या फिर 1822 में? तो नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी? 1821 में, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, नेपोलियन के पतन का कारण क्या था? रूस का आक्रमण, काम नहीं करना, प्रजा को पीटना या फिर चोरी करना? तो नेपोलियन के पतन का कारण क्या था? रूस पर आक्रमण। जब नेपोलियन ने रूस पर आक्रमण किया तभी उनका पतन होने लगा। नेक्स्ट है, लुईस लहवा की पत्नी का क्या नाम था? मेरी इंतवा, जोजेफाइन, सितका या फिर इनमें से कोई नहीं?
तो लुई सुलामा की पत्नी का नाम क्या था? मेरी इंतवा, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई सुलामा की पत्नी कहाँ की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रिया की, रूस की, जापान की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लुई सुलामा की पत्नी कहाँ की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रिया की, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों आप ये हमें कमेंट में बताना कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, उसके बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे सेट कर देना ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए, ताकि ये भी वीडियो देखिए और इन्हें भी याद करिए।